नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। बीमारी के समय आर्थिक संकट से बचने के लिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं, लेकिन कई बार बीमा कंपनियों की मनमानी मरीजों और उसके परिवारों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। ऐसा ही एक मामला आजमगढ़ के सामने आया, जहां इलाज के लिए पहले अप्रूवल देने के बाद बीमा कंपनी ने पुरानी बीमारी का हवाला देकर भुगतान करने से इनकार कर दिया। मामले में उपभोक्ता फोरम ने पीड़ित पर मरीज के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 4,77,000 रुपए 9% ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार आजमगढ़ शहर की सिधाई निवासी अनुपमा तिवारी पत्नी अमित तिवारी ने वर्ष 2017 में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी। बाद में यह पॉलिसी नीवा बुपा इंश्योरेंस कंपनी में शिफ्ट हो गई। वर्ष 2021 में तबीयत खराब होने पर अनुपमा को लखनऊ स्थित मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इलाज के लिए कैशलेस सुविधा हेतु बीमा कंपनी से अनुमति मांगी गई, जिस पर कंपनी ने प्रारंभिक अप्रूवल दे दिया। इलाज पूरा होने के बाद जब डिस्चार्ज की प्रक्रिया शुरू हुई तो बीमा कंपनी ने अचानक अपना अप्रूवल वापस लेते हुए अस्पताल प्रशासन को मरीज से पूरा भुगतान ले लेने का निर्देश दिया। कंपनी ने मरीज की पुरानी बीमारी होने का हवाला देते हुए क्लेम से इनकार कर दिया। अचानक आए इस फैसले के बाद मरीज और परिजन मुश्किल में पड़ गए। किसी तरह धन की व्यवस्था कर अस्पताल का भुगतान किया, तब जाकर मरीज को डिस्चार्ज मिल सका। बीमा कंपनी की इस रवैये से नाराज होकर पीड़ित पक्ष ने उपभोक्ता फोरम आजमगढ़ में वाद दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता फोरम में उपलब्ध साक्ष्य और परिस्थितियों का निरीक्षण किया गया। अपने फैसले के फोरम में कहा गया कि बीमा कंपनी केवल पुरानी बीमारी का हवाला देकर इलाज भुगतान को रोक नहीं सकती है। यदि कंपनी ने बीमा जारी किया तो यह उनकी जिम्मेदारी थी कि पॉलिसी जारी करने से पहले स्वास्थ्य परीक्षण कराती। फोरम ने माना कि इलाज के दौरान क्लेम खारिज करना उपभोक्ताओं के साथ अनुचित व्यवहार है। इसी के आधार पर फोरम ने बीमा कंपनी को निर्देशित किया कि यह वादी को 4,77,000 रुपए की धनराशि 9% ब्याज से भुगतान करें। इंश्योरेंस का मामला आपके पास आया है, क्या है, क्या कार्रवाई हुई? मेरे पास एक परिवाद दाखिल करने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष आया था। उसमें परिवादिनी अनुपमा तिवारी ने अपने पति और अपने बेटे का 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस 2017 में कराया था। बाद में वो पॉलिसी पोर्ट करके नीवा बुपा इंश्योरेंस कंपनी में 2021 में आ गई थी। दुर्भाग्य से 2021 में जो परिवादिनी अनुपमा तिवारी थी, उनकी तबीयत खराब हुई और उनको मेदांता अस्पताल लखनऊ में भर्ती कराया गया। वहाँ इलाज के दौरान कैशलेस व्यवस्था के लिए जो इंश्योरेंस उनका था, उसका कार्ड दिया गया अस्पताल को। अस्पताल ने इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क किया। इंश्योरेंस कंपनी ने कैशलेस इलाज के लिए अनुमोदन कर दिया कि आप इलाज करें। उसके आधार पर पहले 1,13,000 रुपये का अप्रूवल आया। दोबारा इलाज के ही दौरान 1,20,000 का अप्रूवल इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। फिर 70,000 रुपये का अप्रूवल दिया। इलाज पूरा हो गया। जब डिस्चार्ज होने का समय आया, जब अस्पताल ने मरीज को डिस्चार्ज करने की बात कही, तो जो फाइनल बिल भेजा गया इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी ने जो अप्रूवल दिया था उसको भी रिजेक्ट कर दिया और कहा कि पहले ये कैश जमा कर दें और मैं बाद में इंश्योरेंस कंपनी उसको रिम्बर्स करेगी जब ये बिल देंगी हमको। किसी भी तरह से परिवादिनी व उसके परिवार ने 4,77,000 रुपये का बिल हुआ था, उसको जमा किया अपने पास से और बाद में रिम्बर्समेंट के लिए पूरे आवश्यक कागजात प्रस्तुत किए गए इंश्योरेंस कंपनी के समक्ष। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने गलत आधार पर कि मरीज को पुरानी बीमारी थी और इंश्योरेंस कराते समय उन्होंने बीमारी नहीं बताई, इस कारण से रिजेक्ट कर दिया उनका पूरा क्लेम। उसी से क्षुब्ध होकर के
माननीय जिला उपभोक्ता आयोग आजमगढ़ के समक्ष एक परिवार संख्या 153 सन 2023 अनुपमा तिवारी बनाम नीवा बूपा कंपनी प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय आयोग द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस भेजी गई, लेकिन नोटिस प्राप्त होने के बावजूद इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से न्यायालय के समक्ष कोई उपस्थित नहीं हुआ। तो न्यायालय द्वारा पूरे पत्रावली को दोष गुण के आधार पर सुनवाई करते हुए 16/5/2026 को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए इंश्योरेंस कंपनी के कृत्य को गलत पाया, उनके कृत्य को सेवा में कमी पाई और साथ में ये भी कहा कि यदि कोई पुरानी बीमारी थी तो ये इंश्योरेंस कंपनी का दायित्व था कि वो उसकी जांच कराते। तो जब उन्होंने बॉन्ड जारी कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, तो उनको इंश्योरेंस की पूरी जो भी मेडिकल में इनका खर्चा आया था वो देना होगा। और उन्होंने आयोग द्वारा जो है 4,77,000 रुपये 9% इंटरेस्ट के साथ जिस दिन से परिवाद दाखिल हुआ था, परिवाद 2023 में दाखिल हुआ था, तो 9% इंटरेस्ट के साथ देने का आदेश किया। साथ में 20,000 रुपये शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए और 10,000 रुपये वाद व्यय का आदेश किया है। और ये जो रकम है उसको 45 दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को आयोग में जमा करने का आदेश पारित किया है। अभी तक कोई इंश्योरेंस कंपनी कोई पहल किया है? इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता मुझसे संपर्क में हैं, उन्होंने कहा कि भैया हमको कॉपी दिला दीजिए, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को भेज करके आपके पेमेंट का व्यवस्था कराता हूँ, पेमेंट करवाता हूँ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।